दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। हम ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जो रेस्क्यू कार्य में जो ट्रैक्टर जुटे हुए थे, उन ट्रैक्टर्स यहां पर पानी के अंदर पलट गए हैं। और ये श्रीमा गांव की तस्वीरें हैं। 2 ट्रैक्टर यहां पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मंगाए गए थे ताकि गाँव वालों का रेस्क्यू किया जाए। सरपंच दिलकुश मीणा हमारे साथ है। क्यों ये ट्रैक्टर मंगाए गए थे, क्या प्रयास किए जा रहे थे, क्या हालात हुए हैं? जो गांव वाले उधर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगाए थे, लेकिन ट्रैक्टर वहां तक पहुंचने में नाकाम रह रहे हैं। तो हम दूसरे साधनों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं और जल्दी ही उनको दूसरे साधनों की व्यवस्था करके उनको निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी एक ट्रैक्टर मंगाया था आपने रेस्क्यू करने के लिए, इसको टोचन करने के लिए, वो भी पलट गया। आप क्या नहीं, अभी दूसरे साधनों को उपलब्ध करवाएंगे और इनको निकलवाएंगे और ये तो पलट जाएंगे। इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे विचारधारा है पहले गांव के जो निवासी है उनको निकालना हमारी मेन प्राथमिकता है, तो उनको हम निकालने की बिल्कुल प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। हम इधर ये श्रीमा गांव है, आप सामने की तस्वीरें देखिए किस तरह बोरवेल है और जितने भी ट्रांसफार्मर हैं ये पानी में डूब चुके हैं। आगे जो एक आपको बस्ती नजर आ रही होगी, ये बस्ती देखिए, इस बस्ती में एक भी व्यक्ति नहीं है। सभी लोगों को रेस्क्यू करके इधर जो पड़ोसी घर हैं सड़क के किनारे हैं वहां पर लाया गया है। ये सामने जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर पर मैं खुद सवार होकर यहाँ पर आया था कवरेज के लिए, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है सामने जो नजर आ रहा है, इस ट्रैक्टर भी जिस पर न्यूज 18 की टीम आई थी और न्यूज 18 की टीम कोशिश कर रही थी कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, तो हम इस ट्रैक्टर को लेकर आए थे। लेकिन वो ट्रैक्टर भी हमारा पानी में पलट गया है और गाँव वालों का सहयोग ये रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर को निकाला जाए। हमको भी वो सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो गाँव के जो लोग, काफी लोग फंसे हुए हैं, कई ढाणियां फंसी हुई हैं जो नदी के किनारे बसी हुई है, उन ढाणियों के लोगों को मुख्य गांव तक लाया गया है। कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात को भी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया था और जिन के खाना पानी की दिक्कत आ रही थी उनके लिए प्रशासन के द्वारा भी खाना पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा खाना बनाकर उन लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि श्रीमा और समेल गाँव, ये 2 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, क्योंकि मोरेल नदी का जो जल स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है। और मोरेल नदी के जल स्तर पहली बार 44 साल में पहली बार ये दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि 1981 में बताया जा रहा है कि इस तरह के हालात बने थे। उसके बाद में पहली बार लालसोट क्षेत्र में इस तरह के हालात बने हैं। दौसा जिले में अनेक नदियां हैं जो उफान पर आ रही है। यहाँ का मोरेल नदी उफान पर है और मोरेल बांध में पहली बार 48 इंच की चादर चल रही है, यानी 4 फीट की चादर, जो पहली बार जब से मोरेल बांध बना है उसके बाद पहली बार इतनी हाइट की चादर चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बारिश है उसका कहर देखने को मिल रहा है।